Hello friends, welcome to MS Maths. Now we will discuss about second comparison test. हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया है. आज बात करेंगे भी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के बारे में. जो सीरीज होती है उनका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट कैसे होता है और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हाउ टू फाइंड गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सो इससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी एक जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए उसकी, और उसमें कंडीशंस क्या होती है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट की. तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज का मतलब होता है कि ये क्या होती है कि इफ इन द सम ऑफ n पावर p, ये क्या होती है n पावर p में होती है. इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है n पावर p होती है. अब n पावर p जैसे 1 अपॉन 1 पावर जैसे 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 पावर p प्लस 1 अपॉन 3 पावर p प्लस 1 अपॉन 4 पावर p प्लस 1 अपॉन 5 पावर p. ये ऐसे से क्या होता है, इनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है p होती है. अब जिनकी पावर जो है वो p हो जाए और उस टाइम पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो पावर्स हैं इनकी वो कैसी हो जाए, अगर p के इक्वल हो जाए और आगे जो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर एक भी हो जाए प्लस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस फॉर्म में जो भी हम कह सकते हैं हमारे पास में सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज. इट इज कॉल्ड द हाइपर हार्मोनिक सीरीज. अब हाइपर हार्मोनिक सीरीज में क्या होता है कि इफ द p इज ग्रेटर देन 1 एंड p इज लेस देन 1 इक्वल 1, ये दो कंडीशन हमारे पास में होगी. if p is greater than 1, so the series, the hyper harmonic series, it will be convergent and if apply this condition, अगर ये condition यहाँ पे apply हो रही है, if this condition will be applied, so we can say that in this condition the series is divergent. ये कैसी होगी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी. अब इन्हीं दो चीजों का यूज करते हुए हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं. ये कहता है कि इफ द सम ऑफ un एंड vn आर द टू सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म की दो सीरीज होंगी एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, हम un में vn का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, l, and where l is a finite number not is equal to 0 and not is equal to infinite, this is the finite number and either both of the series are convergent or divergent. अब देखो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है, दोनों वहां पे हो सकते हैं, दोनों में से एक होगी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक वहां पे होगी, इन ये कंडीशन रहती है. फिर हम क्या करेंगे, वहां पे vn को चेक करेंगे. vn जो होगी हमारे पास में वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज होगी और हाइपर हार्मोनिक सीरीज में चेक करने के लिए हमको पता है कि p ग्रेटर देन 1 the series will be convergent and p less than equal to 1 series will be divergent. तो हम इसको सॉल्व करते हैं एंड यहां पे बता देता हूं कि ये un एंड vn है और यहाँ पे un और vn जो है वो हम कह सकते हैं जनरल जो है इसका टर्म है. तो जनरल टर्म यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा. सो लेट un इज इक्वल टू रूट ऑफ n 3n माइनस 1. मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ n को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो n कॉमन लिया तो 3 1 अपॉन n हो गया और इसको मैंने यहाँ से कट किया तो ये आया 1 अपॉन रूट n एंड 3 माइनस 1 अपॉन n. ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं un इज इक्वल टू 1 अपॉन n पावर 1/2 एंड n माइनस 1/2. हमारे पास में देखो ये जो सीरीज है ये है सम ऑफ un, हमारे पास में सम ऑफ vn नहीं है. तो जब सम ऑफ vn ही नहीं होगा तो उस टाइम पे v कैसे, vn जो है उसकी जनरल फॉर्म होगी वो कैसे आएगी. तो यही मेन जो है टर्निंग पॉइंट आता है क्वेश्चन का कि हाउ टू फाइंड vn. इसी से हमको एक इसकी ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करनी होती है जिसको हम कहते हैं सहायक श्रेणी. तो vn जब भी फाइंड करना होता है तो मेरा एक सिंपल फंडा रहता है, vn कभी भी फाइंड करो इसके अपॉन में देख लो 1 अपॉन n माइनस 1 आ रहा है क्योंकि डिवाइड करने पे ये कट होना चाहिए, ये यहां से जो टर्म है वो हटना चाहिए. तो ऐसे जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं 99% उनमें क्या होता है कि vn को ऐसे ही लेट करना होता है. तो मैं यहाँ पे लेट कर देता हूं सो दैट the vn is equal to 1 upon n power
1/2। ओके, अब यहां से ये आ गया हमारे पास में Vn। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। अब इस सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहता है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, कि आप इन दोनों को डिवाइड करो और उसमें लिमिट इंफिनिटी लगा दो। चलो हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन un आ जाएगा, देखो un अपॉन vn। ओके, एंड 1 अपॉन, मैं इसको रूट n लिख सकता हूं या n टू द पावर 1, तो 1 अपॉन n टू द पावर 1/2, 3 माइनस 1 अपॉन n, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन n/2, और ये हो जाएगा हमारे पास में un अपॉन vn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n/2 3n माइनस 1, और ये कट हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब क्या करना है आपको, इस पे लिमिट n(x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करनी है। जब आप यहाँ पे n(x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे, देयर आर टू कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगी, देखो यहाँ पे मैं इंफिनिटी, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, कोई भी दो कंडीशन नहीं होगी, एक ही होगी कंडीशन। 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड जब भी लिमिट पुट करेंगे तो un अपॉन vn की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, इट विल बी 0, एंड 1 अपॉन 3 आ गया हमारे पास में वैल्यू, ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट तो हमारा हो गया। अब ये कहता है कि आइदर बोथ ऑफ द सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब ये हमारे पास फिक्स नहीं है कौन कन्वर्जेंट है कौन डाइवर्जेंट है, तो हम सीधा जाएंगे vn के पास। तो vn को हम कहेंगे कि vn जी बताइए आप, ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अब vn जी को खुद को पता नहीं होगा कि मैं कन्वर्जेंट हूं या डाइवर्जेंट हूं, तो हम जाएंगे हमारे हाइपर हार्मोनिक जो हमारा कंसेप्ट है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के लिए, उसमें हम अगर ध्यान से देखें कि जो P है, इफ P is greater than 1, so series will be convergent, and P is less than equal to 1, series will be divergent। यहां पे इसको देखते हैं कि जो P है फ्रॉम Vn है 1 अपॉन n टू द पावर 1/2, वेयर 1/2 इज लेस देन 1। तो 1/2 लेस देन 1 है, यानी P जो है वो लेस देन 1 है, बिकॉज दिस इज अ हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज में जो कन्वर्जेंसी चेक करने का जो रूल होता है, यही होता है कि आप उसको P लेट करो पावर को, और P की जो दी कंडीशन हमको अप्लाई करके देखो। कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, डाइवर्जेंट वाली अप्लाई हो रही है। सो यहाँ पे जो Vn है, Vn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, Vn इज अ डाइवर्जेंट। अब देखो Vn इज अ डाइवर्जेंट, जो Vn होगा वैसा वैसा क्या हो जाएगा, Un हो जाएगा। Vn is divergent, so we can say that Un is also divergent। Un भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो जो ये सम ऑफ Un है, ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। मतलब जो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो यही होता है कि एक दो टर्निंग पॉइंट आता है इसमें। पहला ये आता है कि आपको Vn कैसे फाइंड करना है, और Vn फाइंड होते ही सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा दो। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में 0 नहीं आना चाहिए, इसको डिवाइड करने पे। अच्छा 0 नहीं आया हमारे पास में, जब 0 नहीं आता है तो फिर हमारे पास में आती है, तो कह देता है कि आइदर यहाँ पे कहा जाएगा आइदर बोथ ऑफ सीरीज विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कोई भी हो सकती है। अब कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। उस टाइम पे हम जाएंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज कंसेप्ट पे। वो क्या कहता है, उसके कंसेप्ट हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए अलग अलग हैं। हम इसकी पावर को देखेंगे, अब पावर देखते हैं हमको पता चल जाएगा। तो मैंने एक बार आपको पूरा रिवाइज भी करवा दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैंने एक एक एग्जांपल देके भी बताया है, और एक एक एग्जांपल है उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। जो भी मैंने वीडियो में बना रहा हूं उनके एक एक सारे एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। मैं इस अभिसरण और अपसरण, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, और आई होप आप भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कीप वॉचिंग MS मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड।